रहा हूँ, मेरा भी शाश्वत नियम है, मेरा मोक्ष तो होगा नहीं। यदि मैं मोक्ष फिर लेता ही नहीं हूँ, मैं मोक्ष खुद ही कहता हूँ नहीं लेता, तो फिर इसका मतलब मैं भी नादी होगा। मैं भी नादी, आप सब कितने नादी हो गए। कभी प्रकृति को नादी कह रहे हो, कभी मन को नादी कह रहे हो। जब इनका ज्ञान कटता है तो फिर स्ट्रैके देते हैं। आगे एक और मसालेदार इनकी बातें सुनो। ये कहते हैं कि सारी कायनात का मालिक, सृजनहार, अनंत ब्रह्मांडों का मालिक, जो जिसे हम पारब्रह्म कहते हैं, परमात्मा, वही परम शून्य है और वो अनंत है। वो एक नहीं है, वो कितने सारे बदलते रहते हैं। आइए सुने पहले। परम शून्य अनंत है। तो दोस्तों, अगर रिकॉर्डिंग ना होती तो ये बात कभी भी पता ना चलती आपको लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन इन्होंने खुद कहा है। देखो दोस्तों, सृष्टियाँ तो अनंत है, ऐसा ज्ञान समझाने के लिए अनंत सृष्टियाँ करनी पड़ी। इस 3 लोगों को 21 लोगों में कबीर जी को भी बांटना पड़ा हमें आत्मज्ञान समझाने के लिए। अनंत सृष्टियाँ भी बोलनी पड़ी ज्ञान समझाने के लिए, कबीर जी को भी, कृष्ण जी को भी। लेकिन अनंत प्रकृतियां तो सुनी थी, अनंत ब्रह्मांड तो सुने हैं ज्ञान समझाने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि सृजनहार, जो सृष्टि के कर्ता है, जो पूरे ब्रह्मांडों का स्वामी है, वो एक बंदा नहीं है। परम शून्य जो सृजनहार है सृष्टि का, जो परमात्मा, जिसे दुनिया कहते हम वो परम शून्य था और हम परम शून्य के अंश हैं, तो परम शून्य भी अनंत है। यानी कि इस सृष्टि, पूरे ब्रह्मांडों का परमात्मा सृष्टि करता हुआ एक नहीं, उसके जैसे बहुत है। परम शून्य भी अनंत हो गए इनके। तो दोस्तों, ये ज्ञान ये मानते हैं। अगर आपको कोई कहे, अब दोस्तों इनका ज्ञान बिल्कुल खिचड़ी बन चुका है। ना इन्हें अक्षर का पता है, आपने इस वीडियो में सुन लिया, ना इनको अक्षर का पता है, ना इन एक फैसला ले पाते हैं कि पोथी पानी मानने हैं, छोड़ने हैं, कब लिखे हैं, हमें मानने चाहिए या नहीं मानने चाहिए, हम रेफरेंस क्यों उसमें दे रहे हैं, हम प्रमाण क्यों उसमें दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम निकाल लेंगे अपनी अपनी समझ से। अगर उसमें ज्ञान ही से पूर्ण नहीं है, तुम खुद कहते हो बाद में लिखेंगे हम नहीं मानते, तो निकाल कैसे सकते हो तुम? क्या तुम्हें खुद की जो वाणी नहीं आती? क्या तुम्हें खुद का ग्रंथ, तुम खुद गीता नहीं रच सकते? तो दोस्तों, इस प्रकार के ये बंदे हैं। देखो कितनी बातें बदली इन्होंने। कभी कहते कर्म प्रकृति फोर्सफुली कराती है, कभी कहते नहीं थोड़े थोड़े हम खुद भी करते हैं इसे, क्योंकि वो फंस जाते हैं। जब कि बीमारी मुझे क्यों लगी, तो फिर कहते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है। तो मैंने कहा मैं कर्म कर ही नहीं सकता, मेरा वश ही नहीं खुद पे, कोई करा रहा है। तुम तो ये भी नहीं कह सकते कि हम प्रकृति का मैं विरोध करता हूँ, प्रकृति के उल्ट चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे चला ही प्रकृति रही है। अगर मुझे चला ही कोई प्रेत चला रहा है, मेरा कोई वशी नहीं है, तो फिर कैसे कह सकते हो कि मैं कर रहा हूँ? कैसे मुझे हंकारी कह सकते हैं? इसे तुम प्रकृति को हंकारी कहो। तो दोस्तों, इस तरह की इनकी बातें हैं, जो सांप की तरह घूम घूम के चलते हैं इधर उधर। कभी कुछ कहते हैं, कभी कोई भी, अपनी बातें कटी जा रही है इनकी। खुद ही कहते हैं कि हमने नादी शब्द उसे लगाया है जो कभी मिट नहीं सकती, जो बनती बिगड़ती है, उसका कोई भी परमानेंटली इलाज नहीं है हमारे पास। तो उसे फिर मन भी तुम्हारा फिर नहीं मरेगा, तो फिर क्यों हल्ला मचा रहे हो कि मन मार देंगे, मन ये जीव ही मार देंगे, जीव मिट जाएगा, क्यों कह रहे हो? इस प्रकार के ये बंदे हैं दोस्तों। इससे आगे आइए बढ़ते हैं। और दोस्तों, जब मैंने आगे मैं बताता हूँ, जब मैंने इन्हें सवाल किया कि ये कहते हैं कि सृष्टि जो है वो परमात्मा ने नहीं रची, किसी शैतान ने रची है, परमात्मा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इस सृष्टि को आधार किसका है? ये शब्द से है या किससे है? क्या इसे परमात्मा का आधार, इससे आधार किसका है? तो इन्होंने क्या कहा, ये सुने पहले। वो परमात्मा परम आया करता है, लेकिन आधार उसी का है, और वो स्वयं निराधार है। सारी समृद्धि, सारी रिद्धि सिद्धि उसके आधार से ही चल रही है। बिना उसके आधार के कुछ भी संभव नहीं है। अगर वह आधार हटा ले तो ये सारे गिर के मृत हो जाएंगे। उसके आधार से ही समस्त जीवंत नजर आ रहा है। चेतना को भी उसी ने आधार दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपने सुना इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा कि परमात्मा सबको आधार दे रहा है। तो मैंने कहा अगर शैतान ने सृष्टि की है तो परमात्मा नहीं चाहता तो आधार क्यों देता है? तो कहते हैं परमात्मा करता है, परमात्मा का यूज़ करता है शैतान, परमात्मा अचल है।
तो परमात्मा का यूज़ करके उसे वो सृष्टि बना रहा है। जैसे किसी चीज़, जैसे पेट्रोल है, आप उदाहरण के लिए ले लें, जैसे पेट्रोल को कोई यूज़ करता है, पेट्रोल कुछ नहीं कर सकता, उससे डालकर, पेट्रोल डालकर गाड़ी में कुछ भी करने आप चले जाओ, मर्डर करने चले जाओ या कुछ भी करने चले जाओ, पेट्रोल नहीं रोक सकता आपको। पेट्रोल को यूज़ ले रहे हैं हम, गाड़ी दौड़ा रहे हैं। इसी तरह परमात्मा भी इनका एक पेट्रोल की तरह वस्तु है, और कोई ज़्यादा औकात नहीं है इनके परमात्मा की, क्योंकि इन्होंने उसे बंधन में ला दिया अकर्ता बोल के। परमात्मा पे कोई भी बंधन नहीं बंधता, करता अकर्ता नहीं बंधता उसमें कभी भी। वो बंधन में नहीं है कि वो करता है, वो दोनों से परे है, दोनों भी हैं और दोनों से परे भी है। तो फिर इनसे मैंने पूछा कि जो परमात्मा, फिर इन्होंने कहा कि परमात्मा के पास जो है वो चेतना चेतन से परे है, उसके अंदर जागरूकता नहीं कि वो शैतान को रोक सके, सृष्टि बना, इसलिए उसे उधार देना पड़ा। ठीक है, ओके। यदि उसके पास, अब बड़े ध्यान से सुनो, अगर परमात्मा के पास समझ नहीं है, उसके पास विवेक नहीं है, बिना विवेक के वो आधार दे रहा है शैतान को, शैतान उनका यूज़ कर रहा है, तो परमात्मा को ये कैसे पता चलता है? मैंने कहा कि कृपा किस पे करनी है, तरंग किसको भेजनी। आइए पहले इनकी एक ऑडियो सुने, उसमें ये क्या कह रहे हैं कि परमात्मा तरंगों के द्वारा मार्गदर्शन करता है। परमात्मा के पास लाखों करोड़ों विकल्प होते हैं मार्गदर्शन करने के। परमात्मा अपने अपने हिसाब से, अपनी समझ से, क्या कहा इन्होंने, अपनी समझ से आप लोगों का मार्गदर्शन कर ही देता है। यही सुने पहले। अच्छा प्रश्न। हाँ जी जी परमात्मा के समझाने के कई तरीके हैं। बिल्कुल। परमात्मा जो मार्गदर्शन देता है ना, हाँ जी। जैसे अभी मैंने आपको मार्गदर्शन दिया, हाँ जी। ठीक है, ये तो शब्द, इसको बोलते हैं शब्द मार्गदर्शन। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम, जैसे कोई व्यक्ति कोमा में है, हाँ जी, या मान लो कोई गूंगा बहरा है, हाँ जी, तो उसको कैसे समझाया जाए? बिल्कुल। हाँ तो जी। उसको समझाया जाता है, परमात्मा समझाता है तरंगों के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा। मतलब बीच में मत बोलो। हाँ। देखो ऐसा है, परमात्मा के जो मार्गदर्शन का तरीका है ना, वो अनंत तरीकों से मार्गदर्शन करता है। बिल्कुल जैसे हम लोग हैं तो हम शब्दों के द्वारा मार्गदर्शन की जाती है, बिल्कुल। लेकिन जो कोई माँ के गर्भ में है, या जो कोई कोमा में है, या कोई गूंगा बहरा है, तो उसका भी मार्गदर्शन करता है परमात्मा। कैसे? वो क्या करता है? तरंगों के माध्यम से करता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने सुना इन्होंने क्या कहा कि परमात्मा अपने समझ से तरंगे भेजता है। इसका मतलब परमात्मा को पता है वो होश में है, कौन कोमा में गया है, किसको मैंने तरंग भेजनी है, किसका नंबर मैंने डायल करना है, किसको तरंगों के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, या खुद ये कहते हैं कि तरंगिंग के द्वारा परमात्मा मार्गदर्शन करता है। तो उसे समझ है, फिर होश में है वो। इसका मतलब है श्री कृष्ण जी ने बिल्कुल सत्य कहा कि ये आत्मा उपदृष्टा है। अब उपदृष्टा नहीं है परमात्मा आत्मा, तो फिर उससे कैसे पता चला इस बंदे को मैंने तरंग भेजनी है, ये कोमा में गया हुआ बंदा है। इसका मतलब है वो अनमता है, और जो उपदृष्टा है वो सबका साक्षी है, सम्मति देने वाला है। सच में गीता बिल्कुल हूबहूब ठीक कहती है, वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो तरंगे भेजता है, वो कर्ता पुरुष भी है। कर्ता और अकर्ता में उसे नहीं बांधा जा सकता। कर्ता अगर नहीं, क्योंकि उसने सब कर्म करने का अधिकार जो है, फ्रीडम जो दी है मनुष्य को, जैसे कोई कर्म करेगा वैसे उसका फल मिलेगा। इसके बीच परमात्मा कर्ता नहीं है। और अगर कहें कि परमात्मा अकर्ता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो इससे बड़े हम मूर्ख नहीं है। वो कर्ता पुरुष करने हार है, ठीक है, उसे करने हार कहा जाता है, उसे ही